क्वेश्चन लिखेंगे, किसी संख्या में 15 से गुना करने पर किसी संख्या में 15 से गुना करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है, एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या में 15 से गुना करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं। मान लो हमने मान लिया वो संख्या की क्या है, हमारी x है। मैं इसमें गुना कर दूं किससे, तो जितने भी अंक होंगे वो क्या मिलेंगे मुझे, ऐसे ही चलते रहेंगे। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मुझे तो सबसे छोटी संख्या चाहिए। तो अगर मुझे 15 से डिवाइड कर दूं इसे किसे, और ऐसे ही चल रहा है, किससे डिवाइड कर दूं इसे, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। काटो इसे, 15 दिया, बचा कितना, उतारा कितना, 15 सत्ते। मतलब अगर मैं देख रहा हूं कि इस 555 को ही केवल मैं ले रहा हूं, तो कितने से गुना करनी पड़ रही है, 37 से। और मुझे तो सबसे छोटी संख्या चाहिए, तो अगर मैं 15 में 37 की गुना कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, 555 मिलेगा। और देखो इस संख्या के सभी अंक क्या हैं, 5 हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, और यही मेरा क्या हो जाएगा। इतना सा सवाल था ये। लिखो सवाल एक और, बोलूं। 1597 के निकटतम 1597 के निकटतम और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए, और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से पूर्णतः विभाजित हो। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 1597 के निकटतम और इससे छोटी, तो 1597 को हम डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइड करेंगे 18 से। तो पूरा पूरा जब तक कट रहा होगा जब तक काट लो। 18 8 144 होते हैं, शेष कितना बच गया, 15। उतार लिया कितना, फिर से 18 8 144 ही हो, फिर से 18 8 144 ही होते हैं। तो शेष कितना बच गया। अगर इस 1597 में 13 ना होता तो ये संख्या पूरी पूरी कटती। तो 1597 माइनस 13 कितना आ गया, 7 में से 3 गए 4, 9 में से 1 गया 8, और 15 आपका है। ऐसा कैसा, आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1584। अगर देखो इसमें ये ना लिखा होता कि 1597 के निकटतम वाली बताओ, तब क्या करते हम। अगर इसमें छोटी ना लिखा होता तब क्या करते, किसका, फिर क्या करते, फिर ऐड करते। सही बात है, क्योंकि हमें 1597 के निकटतम वाली संख्या चाहिए थी। अब 13 और 18 का डिफरेंस क्या था, 5। तो एक नंबर तो बनता हमारा 1584, ठीक है। और एक बनता हमारा 1597 1602, दो बनते ना फिर निकटतम। तो अब जो ज्यादा निकटतम होता वो हमारा आंसर होता। तो ज्यादा निकटतम वाला कौन सा है, 1602। इसलिए उसने पहले लिख दिया कि छोटी चाहिए भी इससे। 5 का डिफरेंस। सवाल नंबर नेक्स्ट, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए
जो 147 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 147 से पूरी पूरी कट जाए, क्या होगी? किससे डिवाइड देना है? 7 का गुना कर दो 147 में, यही होगा। कैसे होगा? कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। काटो इसे, कितनी बार कटेगा ये? 6 बार कटेगा। 6 सत्ते 42 का 2, 6 चौक 24 और 4 28, 6 एकम 6 और 2 माइनस करोगे 10 में से 2 जाएंगे 8, 9 में से 8 जाएगा 1 और 9 में से 8 जाएगा 1, 118। अब तो कटेगा नहीं। मतलब जब हम 147 में 6 की गुना कर रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है? 882। ठीक है, जब हम 147 में 6 की गुना कर रहे हैं तो 882 मिल रहा है, जो कि 3 अंकों का है। मैंने आपको बताया था जब भी छोटी से छोटी संख्या निकालनी हो +1 कर देना। तो अगर मैं 147 का 7वां गुणज ले लूं तो जो संख्या आएगी वो 4 अंकों की आएगी और पूरी पूरी कटने वाली भी आएगी। 7 सत्ते 49, 7 चौक 28 और 4 32, 7 एकम 7 और 3 10। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1029 है, जो 147 से पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, नहीं इसमें क्वेश्चन ये था कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 147 से पूरी पूरी कट रही हो। तो हम क्या करते हैं, 100 जो सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या है उसे डिवाइड करते हैं। जब हमने देखा ये 1000 केवल 6 बार पूरा पूरा कट रहा है, आगे तो पॉइंटों में आएगा, हमें तो पूरा पूरा नंबर चाहिए। तो हमें जब छोटी से छोटी संख्या निकालनी होती है तो जो हमारा भागफल आता है उसमें +1 करके भाजक में गुना कर देते हैं, सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। अब चाहे वो 4 अंकों की कहे, चाहे 5 अंकों की कहे, चाहे 6 अंकों की कहे, सब छोटे से छोटी में ये करना है। और जो बड़ी से बड़ी पूछेगा उसमें उठा के जो भागफल पूरा पूरा आता है उसकी गुना कर देंगे, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ, बड़ी से बड़ी में तो भाजक और जो भी पूरा पूरा भागफल आ रहा है उसकी गुना, और छोटी से छोटी में जो भाजक है उसमें भागफल में 1 प्लस करके गुना। जैसे नेक्स्ट 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती कौन सी है? 9999, 99,999 आएगी। तो 99,999 को 105 से डिवाइड करो, 99,960 आएगा। हम क्या करेंगे, 99999 को किससे डिवाइड करेंगे? कितनी बार कटेगा? 9 बार चल जाएगी। ये हो जाएगा 900, बचेगा कितना? उतारेंगे क्या? कितनी बार कटेगा? 5 बार कट जाएगा। 500, ये बचेगा 4, ये बचेगा, यहाँ 9 उतर जाएगा। फिर कितनी बार कटेगा? 2 बार ही कटेगा, 200। अब आगे, क्योंकि अगर जब हम आगे बचाएंगे तो शेष बचेगा, शेष की हमें जरूरत है नहीं, हमें क्या करना है, हमें तो इन दोनों की गुना करनी है। तो 952 00, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 1 26, 5 तीन 45 और 2। सवाल नंबर नेक्स्ट, दो संख्याओं का गुणनफल 845 है। यदि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दें
छोटी संख्या से भाग दें तो भागफल 5 प्राप्त होता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो कैसे करेंगे इसे, आसान सवाल है, बस थोड़ा सा अलग है। जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे रखते चले जाओ। कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, एक मान लो, माना बड़ी संख्या क्या है, y मान ली हमने। अब उसने कहा है कि x की अगर मैं y से गुना करता हूं तो मुझे मिलता है 845, और अगर मैं बड़ी संख्या यानी कि x को y से भाग देता हूं तो मुझे मिलता है 5। यही तो कह रहा है। अब अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी हो तो ये y कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5y आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं। अब इसका मतलब क्या है, x बराबर 5y का मतलब क्या है कि चाहे मैं x रख दूं चाहे मैं 5y रख दूं, दोनों क्या रहेंगे, सेम वैल्यू देंगे। ठीक है। अब शुरू में मैंने जब गुना करी थी तो किस किस की करी थी, x गुना y की। अगर मैं इसे x गुना y ना रख के ऐसे कर दूं तो कुछ गलत रहेगा, नहीं रहेगा ना। क्यों, क्योंकि भाई x बराबर किसके है, 5y के है, और 5y बराबर किसके, x के। तो भाई मैंने x को हटा के क्या लिख दिया, 5y लिख दिया, बराबर किसके है, इसकी गुना करोगे तो ये बन जाएगा आपका 5y² बराबर 845। तो y² बराबर कितना आएगा, 45/5। काटो जरा एक बार इसे, 5 एकम 5, 5 छंग 30 और 5 नीम 45। तो y² बराबर किसके है, तो y बराबर किसके है। अब y क्या मानी थी हमने, क्या मानी थी, छोटी संख्या। मतलब छोटी संख्या क्या आ गई हमारी, और अगर मैं छोटी संख्या की बड़ी संख्या में गुना कर रहा हूं तो 845 आ रहा है। तो भाई अगर मैं कह दूं कि x गुना 13 बराबर किसके है, तो x बराबर किसके, तो 13 छिक 78, शेष कितना बच गया 6, और 13 पंजे, तो बड़ी संख्या क्या आ गई, तो x बराबर आ गया आपका 65, और y बराबर कितना आ गया, तो यही हमसे पूछा। ठीक है। कुछ सवाल हटके चलते हैं थोड़ा सा। मैंने शायद आपको जब पहली क्लास हुई होगी बताया भी होगा कि 3 तरह के सवाल मिलेंगे आपको एग्जाम में। एग्जाम में नहीं, मतलब पढ़ते टाइम 3 तरह के सवाल ऐसे होंगे कि मान लो ये 100% तुम्हारा पूरा गणित है। ठीक है, ये 100% क्या है, तुम्हारा गणित है पूरा। तो इसमें 3 तरह के सवाल मिलेंगे। पहले तरह के सवाल वो जिनका नंबर रहेगा 70%। कौन से रहेंगे, कि जो मैं तुम्हें क्लास में करा रहा हूं सेम टू सेम, केवल नंबर चेंज होके तुम्हारे एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आते हैं 20%। यहां लिखो, 20% वो सवाल होंगे जो थोड़ा सा चेंज हो रहे होंगे बस, मतलब जैसा मैंने पढ़ाया है उससे थोड़ा सा बदलाव कर रखा होगा भाषा में, बाकी होना वही है, तो वो हो जाते हैं। और 10% होते हैं वो सवाल जो बिल्कुल लीक से हटके चलते हैं, जैसे कि ये कि हम पढ़ ही नहीं रहे थे, ऐसा तो कुछ, ऐसा थोड़ी ना पढ़ रहे थे हम कुछ, तो आ गया नए तरीके का सवाल। तो 10% सवाल आते हैं वो वाले। आपको सबसे ज्यादा जो मेहनत करनी है वो इन दोनों पे करनी है। क्यों, क्योंकि जो क्लास में मैं करा रहा हूँ वो तो घर पे भी हो जाएगा, एग्जाम में भी हो जाएगा, लेकिन जो थोड़ा सा हटके आता है वो कैसे होना है, उस पर ज्यादा फोकस करना है। तो ध्यान रखना है आपको, सबसे ज्यादा जो फोकस करना है इस 30% वाले पोर्शन पे करना है।
कि जो हटके चल रहा है सवाल थोड़ा सा, उस पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। हो जाएगा? तो आंसर नोट कर लिया, ये नोट कर लिया।